शहराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मुताबिक जोन्स का दौरा करते हुए मुताल्लिक़ा डीसीपीज़ और दीगर अफसरान से मुलाकात की। संदीप शिंडालिया IPS शहर हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर हैं। उन्होंने कुछ रोज पहले ही अपना ओहदा संभाला है। CP हैदराबाद ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक जोन्स का दौरा किया। उन्होंने मुताल्लिक़ा डीसीपीज़ और दीगर अफसरान से मुलाकात की और अपने फ़राइज़ की गैर जानिबदाराना अंजामदही को लाज़मी करार देते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। इस दौरान पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक़ उन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने अफसरान के शुकूक व शुबहात को दूर किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने हैदराबाद के असेंबली हलकों में तैनात 90 फ्लाइंग स्क्वाड्स को जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने की तलकीन की। तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी फोरम के वफ्द ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना के सहाफ़ियों के मसाइल और बहबूद के लिए एक याददाश्त हवाले की। बोडनापल्ली वेणुगोपाल रेड्डी सदर तेलंगाना जर्नलिस्ट स्टडी फोरम की ज़ेर क़यादत नायब सदूर के श्रीनिवास राव, J वेंकटेश्वरुलु, जनरल सेक्रेटरी सादिक, असिस्टेंट सेक्रेटरी मधु और खाजन सुरेश पर मुश्तमिल वफ्द ने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना के सहाफ़ियों के मसाइल और बहबूद से मुताल्लिक़ 9 अहम नुकात पर मुश्तमिल एक अर्जी सौंपी। वफ्द ने रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो उनके मुतालिबात को इंतखाबी मंशूर में शामिल करें और सहाफ़ियों के मसाइल फलाह व बहबूद के लिए मुनासिब इक़दाम करें। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने वफ्द की दरख्वास्त पर मुस्बित जवाब दिया है और उनकी जानिब से पेश करदा नुकात पर गौर करने, कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर सहाफ़ियों के मसाइल और फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करने का वादा किया है। TPCC सेक्रेटरी डॉक्टर K विजय कुमार ने कांग्रेस की जारी करदा पहली फहरिस्त को मुकम्मल तौर पर मनसूख करके दोबारा फहरिस्त जारी करने और TPCC के ओहदे से रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। टिकट से महरूम कायदीन सरापा एहतजाज हैं। कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर करुआ विजय कुमार ने भी टिकट न मिलने पर हैदराबाद में गन पार्क के यादगार शोहदा के करीब जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी पर सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं कि रेवंत रेड्डी ने 600 करोड़ रुपये में 65 पार्टी के टिकट फरोख्त कर दिए हैं और गदवाल असेंबली टिकट एक गैर कांग्रेसी लीडर को 10 करोड़ रुपये और 5 एकड़ अराजी के एवज में फरोख्त कर दिया है। TPCC सेक्रेटरी ने रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनकी वजह से रियासत में कांग्रेस पार्टी को शदीद नुकसान हो रहा है। विजय कुमार ने उन्हें पार्टी से टिकट देने, पहली फहरिस्त को मनसूख करके दोबारा फहरिस्त जारी करने की मांग की है। रेवंत रेड्डी को TPCC के ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा है कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इलेक्शन कमीशन से बेज़ाब्तगियों की शिकायत करेंगे। బాధ్యత నేను చెప్తున్న బిడ్డ రేవంత్ రెడ్డి నన్ను చంపితే ఏమొస్తుంది, నీకు చంపాలనేటువంటి కుట్ర చేస్తా ఉన్నావు. గద్వాలలో ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది నాయకులతో కూడా ఫోన్లు చేపించి బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నావు. ఉమ్మడి జిల్లాలో వాళ్ళు కొంతమంది ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో నీ ప్రైవేట్ సైన్యం ఫోన్ చేస్తా ఉంది. ఏం చంపి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఎంతమంది పొట్ట పెట్టుకుంటాను చెప్తా ఉన్నా. రేవంత్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ అనే వ్యక్తికి ఏమి జరిగినా పూర్తి బాధ్యత నీదే. ఏమి జరిగినా నీ మీదే పూర్తి బాధ్యత ఉంటది.
మీ యొక్క చెంచాలు కూడా చెప్తా ఉన్నా, మీకు చీము నెత్తురుంటే ఎక్కడికి వస్తారో అక్కడికి రండి, మేము వస్తాం సిద్ధంగా ఉన్నా. ఫోన్లు చేసి బెదిరించి ఇళ్ల చుట్టూ తిరిగితే కాదు, నీకు దమ్ముంటే గాంధీ భవన్ కన్నా రండి, లేకుంటే అమరవీరుల స్థూపం కన్నా రండి, లేకుంటే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కన్నా రండి, తేల్చుకుందామనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నేను చెప్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్లు అమ్మిండు. ఈ టికెట్ల యొక్క అంశం మీద పూర్తి విచారణ జరపాలని మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటూ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ని రక్షించాలి, సేవ్ కాంగ్రెస్ సేవ్ తెలంగాణ లక్ష్యంతో రేవంత్ రెడ్డి హటావో కాంగ్రెస్ బచావో అనే నినాదంతో మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తాం. ఈ యొక్క టికెట్ల బేరసారాల మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తాం. పెద్ద ఎత్తున రేవంత్ రెడ్డి యొక్క దొంగ వ్యవహారాలని ఎండగట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి హటావో. AICC रुकन डॉली शर्मा ने मुतवफ़ी तालिबा प्रवलिका के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और पुलिस की जानिब से प्रवलिका की खुदकुशी को मोहब्बत में नाकामी करार देने पर तालिबा की किताबें और तालीमी मवाद को बतौर सबूत अवाम के सामने पेश किया। AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की हिदायत पर AICC रुकन डॉली शर्मा ने प्रवलिका के वालिदैन से मुलाकात की और इंकशाफ किया कि प्रवलिका सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने हुकूमती इदारों खासकर पुलिस की जानिब से खुदकुशी के मामले पर तालिबा के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने और उसकी किरदार कशी करने की सख्त मजम्मत की। इस दौरान डॉली शर्मा ने प्रवलिका की किताबें और ग्रुप 2 इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ तालीमी मवाद भी बतौर सबूत पेश करते हुए कहा कि हुकूमत नौकरियां देने, इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने में नाकाम हो रही है और खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए लड़की की किरदार कशी की जा रही है। AICC रुकन ने हुकूमत से तालिबा के भाई को सरकारी मुलाजिमत देने और मुतासिरा खानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। और प्रवलिका के साथ जो हुआ वो आज पूरा देश, तेलंगाना के साथ साथ पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से बार बार एग्जाम्स को पोस्टपोन करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रवलिका जैसी बेटियों को सुसाइड करनी पड़ रही है, देश के भविष्य को सुसाइड करनी पड़ रही है। आज एक गरीब परिवार तड़प रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, अपनी उस होनहार बेटी को खो चुका है। शायद ये दर्द कभी इनके दिल से न निकले, लेकिन इस दर्द में नमक छिड़कने का काम जिस तरीके से केसीआर सरकार की, BRS की पुलिस ने किया है, प्रवलिका के चरित्र पर उंगली उठाकर, ये बेहद शर्मनाक है। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने की। वो बेटी, वो कहते हैं कि वो पढ़ाई और तैयारी नहीं कर रही थी। देखिए ग्रुप 2 की किताबें, क्या लिखा है इस पे, प्रवलिका की राइटिंग में लिखा है। ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में। एक बेटी जो गांव से मेहनत करके कुछ बनने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए शहर में जा रही है, ये सरकार उनके चरित्र पर उंगली उठाती है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत राष्ट्र समिति के जारी करदा इंतखाबी मंशूर, AIMIM के इंतखाबी मंशूर, इंतखाबी तैयारियों समेत कई अहम उमूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए BRS की जानिब से जारी किए गए इंतखाबी मंशूर की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने 400 रुपये में गैस सिलेंडर, GHMC हुदूद में मजीद डबल बेडरूम मकानात की तामीर, आसरा पेंशन वज़ाइफ में इजाफा, सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को 5 लाख रुपये इंश्योरेंस, मियारी चावल की फराहमी व दीगर ऐलानात पर तफसीली रोशनी डाली और उनके फ़वाइद बताते हुए कहा कि BRS ने जो इंतखाबी मंशूर जारी किया है वो गरीब अवाम, माशी तौर पर पसमानदा तबकात, दलित समाज और किसानों के लिए कारआमद साबित होगा और KCR यकीनन तीसरी मरतबा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें और उनकी जमात को निशाना बनाने बी टीम कहने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो बसात खुद ये तय कर लें कि असदुद्दीन ओवैसी क्या है। उन्होंने अमित शाह की जानिब से
ये कहने पर कि कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान बेस्ट ओवैसी और बी टीम की ही बात की जाएगी। सदर मजलिस ने ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है उन्हें AIMIM में शामिल होने की दावत दी है। AIMIM के इंतखाबी मंशूर की इजराई से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि मजलिस की कारकर्दगी ही मजलिस का इंतखाबी मंशूर है। इंतखाबात के खत्म होने के बाद से ही उनकी पार्टी इलेक्शन मोड में आ जाती है और अवाम के दरमियान रहती है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि वो पूरी उम्मीद है कि अवाम उनके साथ है। Our work is our identity. That is our manifesto. और मैं आपको बोल रहा हूं, RTI एप्लीकेशन डाल के निकाल के देख लो, जहां से MIM पार्टी के MLAs थे, कितना डेवलपमेंट का काम ग्रेटर GHMC से हुआ, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हुआ। आप निकाल के देख लो कितने शादी मुबारक के चेक्स सबसे ज्यादा अगर बांटे गए तो हमारे MLAs ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का रिकॉर्ड निकाल के देख लो आप, कितने माइनॉरिटी टेमरिस के स्कूल जूनियर कॉलेजेस है, आप वो देख लो कि हम हर साल गवर्नमेंट MIM पार्टी की तरफ से 2005 से हम लोग हर साल 17,000 गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में वहाँ बच्चों के एजुकेशन स्कीम हम बैग्स देते, एग्जाम की फीस देते, उनको प्राइजेस देते। ये हमारा काम है, हम ये काम को लेके आवाम के सामने जाएंगे। और तेलंगाना में लोग जानते हैं कि MIM एक गरीबों की, मजलूमों की एक ताकतवर सियासी आवाज है। गोशा महल कांग्रेस लीडर्स ने हल्के गोशा महल का टिकट मुकामी लीडर्स की बजाय गैर मुकामी लीडर को देने पर नाराजगी जाहिर की है और TPCC सरबराह से गोशा महल से वाबस्ता कायदीन को टिकट देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से जारी करदा पहली फहरिस्त ने कई हलकों में टिकट मिलने के मुंतजिर उम्मीदवारों को मायूस कर दिया है। मुकामी लीडरों के बजाय गैर मुकामी उम्मीदवारों को टिकट देने से भी कांग्रेस कैडर में नाराजगी पाई जा रही है। पुराने शहर का गोशा महल असेंबली हल्का हमेशा से सुर्खियों में रहा है क्योंकि हल्के से बीजेपी उम्मीदवार को ही जीत हासिल होती रही है। ताहम इस इलेक्शन में गोशा महल निश्चित से कामयाबी के लिए BRS और कांग्रेस जद्दोजहद कर रही हैं। TPCC क़यादत ने महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव को हल्के गोशा महल से टिकट दे दिया है, जिसके सबब गोशा महल के कांग्रेस कायदीन शदीद नाराज हैं और मुकामी लीडर को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। गोशा महल कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस इंचार्ज कन्हैया लाल, नर्मदा सिंह, विनय मुदिराज, सुधीर कुमार तिवारी, श्रीधर गौड़, रणवीर ठाकुर, चितरंजन सिंह व दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और TPCC सदर रेवंत रेड्डी के इस इक़दाम पर नाराजगी जताई। इन कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी को इस फैसले को वापस लेते हुए गोशा महल हल्के से वाबस्ता कायदीन को ही मैदान में उतारना चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर गोशा महल के लीडर्स को टिकट नहीं दिया गया तो वो सुनीता राव को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको याद दिला दें कि गोशा महल सीट के लिए कुल 12 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, लेकिन उनमें से एक को भी टिकट हासिल नहीं हो पाया। कांग्रेस लाओ, गोशा महल बचाओ, समझे। और जो बाहर से लेडी आई है और रेवंत रेड्डी जी कुछ लिए क्या आप, पहले उसका जवाब दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ कभी गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर वाला आज तक जीता नहीं, और हम लोग जो 12 डाले हैं वो 12 में से किसी एक को दीजिए, हम तैयार है और लड़ेंगे। 12 लोगों में से अगर एक को भी देंगे तो हम घुस के मारेंगे बीजेपी TRS को, ऐसा मारेंगे कि वो 10 साल में जो बीजेपी 9 साल जो यहाँ काम नहीं करी, हम करके बताएंगे। और यहाँ से किसी को भी दो, आप जीत के बताएंगे। और कांग्रेस ऐसी कांग्रेस है, पूरे कांग्रेस की लहर अब पूरे तेलंगाना में हो रही है। रेवंत रेड्डी जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हैदराबाद में दिखने नहीं देंगे, याद रखो।
ये धूलपेट और बेगम बाजार गोशा महल है। ये गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि मिनी इंडिया है ये। अगर इसमें आपको अगर आप हम लोग को सस्पेंड करना चाह रहे करिए, परवाह नहीं, पर हमारे कार्यकर्ता जो जितने भी कार्यकर्ता है गोशा महल के पूरे नाराज है। अरे बाहर वाले को लाने की क्या जरूरत है, वो भी लेडीज को लाके डाले। आप डाले तो डाले, उनको कौन पहचानते? कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं पहचानता, इवन हम लोग 12 में से कोई नहीं पहचानते। अगर लाए तो लाए, अगर हमारे में से 12 में से किसी एक को देते थे हम खुश होते थे और जिता के बताते थे। और जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने खवातीन की शिकायत का इल्म होने पर उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हल्का असम्बली कारवान के टोली चौकी में वाक़ अल-फलाह फंक्शन हॉल में खवातीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने इजलास में शिरकत की और खवातीन के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने खवातीन के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया, जिस पर हल्के कारवान की खवातीन ने मसरत का इजहार किया और असम्बली इंतखाबात में AIMIM की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस इजलास में AIMIM कॉरपोरेटर्स इब्तदाई यूनिट के सदूर सरगर्म कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महलजात की खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। वहाँ सफर वहाँ से भी हमारी रेणुका मैडम साहिबा, उनके तमाम साथियाँ को लेकर आए यहाँ पर, उनका भी मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप तमाम से सुनते 2 मिनट बात करते हुए चलता हूँ। नगर या नगर संस्था हो या गुरुकुला फ्रंट कॉलेज हो या मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही के लिए एक प्रेस मीट मुनक़िद की। रोनाल्ड रॉस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतखाबात की तैयारियां ठीक तौर से चल रही हैं और अवाम अभी भी वोटर ID कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मकानात तब्दील करने वाले अफराद भी अपना पता तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अहल हैं। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि 31 नवंबर तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद 10 नवंबर से पहले तमाम दरख्वास्तों की तनकीद करते हुए अहल अफराद को वोटर शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान 10 करोड़ रुपये नकद रकम, 10 करोड़ से जायद की अशिया और हैदराबाद जिले में 3000 लीटर से जायद शराब जब्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नकदी, शराब व दीगर अशिया की तकसीम को रोकने के लिए 90 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें शहर में तैनात की गई हैं। 18 चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। रोनाल्ड रॉस ने अवाम से पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की है। जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से चल रहा है। हमारा इलेक्टोरल रोल्स भी अभी भी अगर लोगों को नया वोट को इंक्लूड करना है वो भी अभी तक अक्टूबर 31 तक वो लोग कर सकते हैं। अगर कोई घर शिफ्ट कर दिया उनको भी अगर नया जगह पे वोट आना है वो भी अभी भी कर सकते हैं। तो अक्टूबर 31 तक लास्ट डेट है। जो भी फॉर्म्स हमको अक्टूबर 31 तक आता है हम नवंबर 10 तारीख तक उनको हम लोग इंक्वायरी करके अगर वो सही है तो नया वोट के लिए इंतज़ाम करेंगे। अगर इलेक्शन के लिए अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मोर देन 20 करोड़ अभी तक सीज हुआ है। अराउंड 10 करोड़ कैश, 10 करोड़ वैल्यूबल सीज हुआ है। लिकर का भी मोर देन 3000 लीटर्स लिकर भी हैदराबाद ज़िले में पुलिस वाले और एक्साइज वाले और हमारा FST टीम सारे मिला के सीज किए हैं। अगर एनी इलीगल लिकर्स और ड्रग्स और इलीगल कैश जो भी फ्लो होता है वो कंट्रोल करने के लिए अराउंड 90 टीम्स वो FST टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम्स अभी सिटी में लागू है। इसके अलावा 18 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी लागू हैं। तो आई रिक्वेस्ट द जनरल पब्लिक आल्सो टू कोऑपरेट टू द पुलिस इन दिस रिगार्ड।
मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग के आधार कार्ड मुतारिफ करवाए गए हैं। ब्लू आधार या बाल आधार कहलाने वाले इस मुनफरिद शनाख्ती कार्ड के जरिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात से फायदा उठाया जा सकता है। हिंदुस्तान में सरकारी स्कीम से फायदा उठाने के लिए सब्सिडी के हुसूल के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी भी छोटे से काम के लिए आधार कार्ड जरूरी करार दिया गया है। आधार हिंदुस्तानियों का पहला शनाख्ती कार्ड है जो कि सफेद रंग का होता है और इंतहाई लाजमी है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए साल 2018 में नीले रंग का आधार कार्ड मुतारिफ करवाया है, जिसे ब्लू आधार कार्ड कहा जाता है। ब्लू आधार कार्ड की इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा फराहम करने की ज़रूरत नहीं रहती। बच्चों की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और वालिदैन के UID से मुंसलिक चेहरे की शिनाख्त की बिना पर आधार कार्ड मुहैया करवाया जाता है। आपको बता दें कि ब्लू आधार कार्ड रखने वालों की 5 साल और 15 साल से ज़ायद उम्र होने पर उन आधार कार्ड्स को अपडेट करवाना लाजमी है और हुकूमत ने ब्लू आधार कार्ड मुफ्त अपडेट करवाने की सहूलत भी मुहैया करवाई है। आधार कार्ड अपडेट न करवाने पर ये गैर कारगर हो जाता है। वालिदैन अपने नौज़ायदा बच्चों के लिए UIDAI के रहनुमाना खतूत के मुताबिक ब्लू आधार कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बच्चों का पैदाइश सर्टिफिकेट या फिर अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप बतौर दस्तावेजात दाखिल करना पड़ती हैं। तेलंगाना TDP सदर कासानी ज्ञानेश्वर राव ने TDP के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात न लड़ने की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि TDP असम्बली इंतखाबात लड़ेगी। पार्टी की जानिब से फिलहाल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। TDP कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि TDP तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। ताहम तेलंगाना TDP सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए इन अफवाहों की तरदीद की है और उन पर यकीन न करने का मशवरा दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रियासत में TDP मुस्तहकम है और इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। तेलंगाना TDP सदर ने बताया कि फिलहाल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है, जल्द ही फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस के TDP से ज्यादा मुस्तहकम होने को एक अफसाना करार दिया। असम्बली इंतखाबात के लिए जनसेना के साथ इत्तेहाद करने से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि TDP कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू जनसेना के साथ इत्तेहाद के बारे में फैसला लेंगे। कासानी ने कहा है कि TDP के मंशूर में गरीबों, कमजोर तबकों, अवाम और नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। TDP की जीत के लिए पार्टी के रहनुमा कई हलकों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने फिल्म अदाकार व MLA बालाकृष्णा के तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने का इंकशाफ भी किया। आदिलाबाद में MLA जोगू रमन्ना की जेर सरपरस्ती BIAS कायदीन व कारकुनान का वार्ड सतह का इजलास मुख्तलिफ वार्ड्स में मुनक्किद किया गया। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और A बोजा रेड्डी व दीगर की मौजूदगी में वार्ड नंबर 26 में भी BIAS पार्टी कायदीन व कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। A बोजा रेड्डी और जहीर रमजानी ने इस मौके पर खिताब करते हुए आने वाले इंतखाबात में आदिलाबाद हल्के से रुकन असम्बली जोगू रमन्ना को फिर एक बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए BRS पार्टी के इंतखाबी मंशूर को अवाम से वाकिफ करवाने और मंसूबा बंद तरीके से वोटर्स को राग़िब करने का फैसला लिया है। दरियासना मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत की।
मियाँपुर पुलिस ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान सोने और चांदी के जेवरात की भारी मकदार जब्त कर ली। 30 नवंबर को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने हैं। महकमा पुलिस इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने और राय दहिंदों में शराब, नकद रकम व दीगर अशिया की तकसीम को रोकने के लिए खुसूसी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मियाँपुर पुलिस ने मियाँपुर चौराहे के करीब गाड़ियों की तलाशी ली और इस दौरान कई किलो पर मुश्तमिल सोने और चांदी के जेवरात ले जाने वाले 3 अफराद को रोक दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद उनके पास मौजूद सोने चांदी की अशिया की खरीदारी की रसीद या फिर कोई मुनासिब दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहे। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कुल 27 किलो 540 ग्राम सोना, 15 किलो 650 ग्राम चांदी के जेवरात और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। नौ जोन टास्क फोर्स टीम ने सिकंदराबाद में 6 अफराद को तहवील में लेते हुए उनके पास से गैर महसूब नकद रकम जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की 9 जोन टास्क फोर्स टीम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के चलते नकद रकम और शराब की मुंतकली को नाकाम बनाने के लिए सिकंदराबाद के कवाड़ी गुड़ा में गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को 2 करोड़ 9 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए बरामदशुदा रकम को जब्त कर लिया है। पुराने शहर के जुमेरात बाजार इलाके में वाक़ दरगाह हजरत सबील शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्रस्तान की अराजी पर वक्फ माफिया की जानिब से कब्जा हो चुका है। वक्फ बोर्ड की गफलत और लापरवाही का फायदा उठाकर नामालूम अफराद की जानिब से वहां दुकान तामीर करवाने की कोशिशें जोर शोर से जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात बाजार ऊंटवाड़ी कब्रस्तान से मुल्हिक दरगाह सबील शाह बाबा कब्रस्तान के तहत कुल 3800 मुरबा गज वक्फ अराजी है। वक्फ बोर्ड की निगरानी में होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने इस अराजी को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की लापरवाही और गफलत ने वक्फ माफिया के हौसले बुलंद कर दिए हैं। दरगाह सबील शाह बाबा की पिछली सिमत में वाक़े कब्रस्तान की अराजी पर एक शख्स की जानिब से कब्जा किया गया है और कब्रस्तान की दीवार को गिराकर वहां दुकान तामीर करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का अमला वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा की तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं और उन्हें इस बात की भी खबर नहीं है कि वक्फ जायदाद पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा नहीं है और वक्फ माफिया की भरपूर हिमायत कर रहा है। हमारी वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त है कि वो वक्फ माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और वक्फ जायदादों की हिफाजत को यकीनी बनाए। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पर तनकीद की कि तेलंगाना में खानदानी राज चल रहा है। कलवा-कुंटला खानदान की बदउनवानी दिल्ली तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र करीमनगर जिले के जमीकुंटा में एक जलसे आम मुनक़िद हुआ। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अवाम को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला KCR पर तनकीद की और कहा कि KCR ने तेलंगाना के लिए तन्हा लड़ाई नहीं की। गुज़िश्ता 9 सालों में वसाइल होने के बावजूद उन्होंने तेलंगाना को तरक्की नहीं दी। राजनाथ सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। रियासत में खानदानी राज चल रहा है और कलवा-कुंटला खानदान की बदउनवानी दिल्ली तक पहुँच गई है। मरकजी वजीर ने BRS के 9 साला दौर इक़्तिदार में हुई तरक्कियों पर भी सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना रियासत की बागडोर गलत हाथों में सौंपने का इल्ज़ाम लगाया है। राजनाथ सिंह ने बीजेपी की तश्कीलशुदा 3 रियासतों की तरक्की का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होगी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।